तो कैसे हो बच्चों आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग सर्कल और लाइन इस दोनों के बीच क्या क्या कंडीशन हो सकता है उस चीज़ को हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि आपको हमने सर्कल का ढेर सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पढ़ा दिया है। इससे जस्ट पहले की बात करें तो हमने डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल पढ़ाया है। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी सॉल्व किए गए। तो आप चाहें तो पहले उन सारे लेक्चर्स को देखें, उसके बाद जब आप इस लेक्चर को देखने के लिए आएंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 13 तक का लेक्चर, तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक के लेक्चर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके 1 से लेकर के 13 तक के लेक्चर को काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर का आगाज करते हैं। टॉपिक का नाम है कंडीशन ऑफ लाइन एंड सर्कल। एक लाइन और एक सर्कल के बीच क्या क्या कंडीशन हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। अभी हम कुछ सर्कल बनाएंगे सर। आइए सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन आपका s बराबर 0 और लाइन का इक्वेशन सर l बराबर 0 दे दिया। s मतलब सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 और l का मीनिंग क्या हुआ सर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल का इक्वेशन है आपका, ये लाइन का इक्वेशन। लाइन तो बनाया ही नहीं आपने। तो अब देखिए सर सर्कल और लाइन के बीच क्या कंडीशन हो सकता है सर। एक कंडीशन तो सर ये सर्कल के बाहर स्थित होगा। दूसरा कंडीशन सर ये सर्कल को एक पॉइंट पर कांटेक्ट टच करेगा। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये सर्कल को सर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। क्या ये तीनों के अलावा और कोई कंडीशन हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आइए जब आपको सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, तो आपको पूछेगा बताइए कि लाइन अभी है कहाँ, सर्कल के बाहर है या फिर सर्कल का टेंजेंट लाइन बन करके बैठा है या फिर सर सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, आपको पूछा जाएगा। तो चलिए सर अब मैं बताता हूं आपको क्या क्या काम करना है। अच्छे से समझिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सर्कल का सेंटर सर आपको दिया हुआ है, सॉरी सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। इस सर्कल के इक्वेशन से दो चीज निकाली थी आप लोग। एक तो सर सेंटर, हमने पहले ही लेक्चर में बताया है ये सब चीज। सेंटर निकाल लीजिए और क्या निकाल लीजिए सर, रेडियस निकाल लीजिए। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है जरा बताओ तो, -g, -f, यही होता है सेंटर का कोऑर्डिनेट। सर्कल के रेडियस को कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, तो स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है सी। ये रेडियस निकालने का तरीका है। तो आप सेंटर और रेडियस सबसे पहले निकाल लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, एक चीज और निकालना है। आपने आर निकाल लिया है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक चीज और निकालना है सर, वो क्या होगा, सेंटर से ये जो आपका सेंटर होगा सर्कल का, ये जो सर्कल का सेंटर होगा सर, ये जो सर्कल का सेंटर होगा, इस सर्कल के सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप स्ट्रेट लाइन को याद कीजिए सर, हमने बताया था किसी पॉइंट से आप लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो आपको याद होगा सर, ये आपका -g, -f सेंटर, ये -g, -f तीनों सर्कल का क्या है सर, सेंटर। सेम सर्कल है, सिर्फ लाइन का कंडीशन अलग अलग है सर। तो सर आप वहां से इसको निकाल लेंगे तो मान लीजिए d आ गया, ठीक, ये आपका क्या आ गया सर, d आ गया। तो d क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। d क्या है सर, d के बारे में हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, सेंटर टू द लाइन। लाइन
का सर किसी लाइन का सेंटर से डिस्टेंस, ये आप निकाल ली। रेडियस भी आपने निकाल लिया है सर, रेडियस तो आपका यही ना होगा सर, ये आपका रेडियस, ये आपका क्या है रेडियस, ये आपका क्या है सर रेडियस। आइए ध्यान से देखेंगे सर, हमको सर सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, तो क्या क्या करना है, सर्कल के इक्वेशन से सेंटर निकालना है, फिर सर सर्कल का रेडियस निकालना है, फिर आपको क्या करना है सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि क्या होगा डी। रेडियस क्या है सर आर है। आइए अब यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है सर, यहाँ क्या कंडीशन बन रहा है सर, अगर लाइन सर्कल के बाहर स्थित होगा तो डी क्या है आर से बड़ा है, आर से बड़े ना सर, तो इतना छोटा डी इतना बड़ा सर, तो क्या लिखेंगे डी ग्रेटर देन आर। अगर डी आपका आर से बड़ा आ गया दैट मीन्स कि लाइन जो है वो सर्कल के आउटसाइड में है। अब देखिए सर यहाँ क्या हो जाएगा सर, सर ये रेडियस है तो सर ये भी तो रेडियस ही है सर एक तरह से, इसका मतलब डी बराबर यहाँ क्या हो गया सर आर हो गया। यही है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ, इसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं। अब देखिए ना ये लाइन क्या है, इस सर्कल के लिए टेंजेंट का ही तो काम कर रहा है, स्पर्श रेखा जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। ये लाइन क्या कर रहा है सर, इस सर्कल के लिए टेंजेंटे का ना काम कर रहा है। तो सर टेंजेंट कब बनेगा, जब डी आपका आर के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा सर, इसी को आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ही बोलेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। आइए अब यहां सर देखिए तो क्या है सर आर, आर आपका कौन सा है, आर आपका यहाँ थोड़ा सा डी यहाँ है, आर ये ठीक, तो ये सर ये आपका क्या है आर है रेडियस, आप साफ साफ देख लेंगे रेडियस क्या है सर डी से बड़ा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे डी जो है वो रेडियस से क्या हो जाएगा सर छोटा हो जाएगा, डी लेस देन आर हो जाएगा। यानी जब आपका डी यानी सेंटर से जो लाइन का डिस्टेंस होगा सर वो अगर रेडियस से छोटा आ जाए दैट मीन्स कि लाइन जो है सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रही है इंटरसेक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग पॉइंट, तो दो अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रही है सर इंटरसेक्ट कर रही है ठीक। अगर सर डी बराबर आर आ गया तो वो कंडीशन जो है वो टेंजेंसी का कंडीशन है, यानी वो लाइन सर्कल के लिए किसका काम कर रहा है सर टेंजेंट का काम कर रहा है, स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। और यहाँ जब डी जो है आपका आर से बड़ा आ जाए इसका मतलब समझना है कि वो लाइन जो है सर्कल के आउटसाइड में, सर्कल के आउटसाइड में बाहर में है सर। तो अभी उस पर आधारित एक सवाल आपके सामने जो है ये दिख रहा है, क्या करना है अच्छे से समझिए सर। पहला सवाल है, ये बहुत सारा चीज आपको क्लियर कर देगा, ढेर सारे सवाल आपसे खुद ब खुद बनने लगेंगे। क्या कहता है, इफ द लाइन 3x + 4y + k = 0 इज टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल के लिए क्या है सर ये टेंजेंट, x² प्लस किस सर्कल के लिए इस सर्कल के लिए सर, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमने अभी आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ाया है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में आपको बताया डी बराबर क्या होता है सर आर होता है, तो आपको डी और आर तो निकालना पड़ेगा कम से कम सर, और कुछ निकाले अथवा ना निकाले। तो हमने कहा था कि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले सर्कल का क्या लिखो, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखो, ये आपका सर्कल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल से क्या क्या निकालने के लिए बोला गया था सर, सबसे पहला चीज कहा गया था कि बहुआ सेंटर निकाल लो। सेंटर क्या होता है -g, -f। अब सर g क्या होता था x के कोफिशिएंट का हाफ, तो x का कोफिशिएंट है -2, इसका हाफ क्या हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस +1। f क्या होता है सर y के कोफिशिएंट का हाफ, 6 × 2 3 हो जाएगा, तो ये आपका -3 हो गया। तो सेंटर आपका आ गया सर 1, -3। रेडियस जरा निकालो तो भाई, रेडियस क्या होता है g² + f² -c, तो g कितना है सर -1 है, f कितना है सर 3 है, और c कितना है 1 है,
तो जी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस सी तो 1 हो गया सर। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 + 9 - 1 1 कैंसिल हो गया 9 का स्क्वायर रूट आपका आ गया 3। तो रेडियस आपका क्या आ गया सर 3 आ गया। अब क्या निकालना होता है सर डी निकालना होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन, सेंटर से लाइन का डिस्टेंस। तो बड़ा ही आसान तरीका था सर डिस्टेंस निकालने का। हम कहते थे कि जो आप जिस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आपका उस पॉइंट से, उस पॉइंट को क्या करो इसी लाइन में पुट कर दो सर। तो चलिए 1 को -3 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है। तो चलिए डी बराबर क्या हो जाएगा सर 1 को रख दीजिए x के जगह पे तो 3 × 1 फिर सर -3 4 × क्या हो जाएगा -3 फिर प्लस के है तो प्लस के रहने दीजिए बटे √अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a के जगह पे कितना चला 3 है, b के जगह पे 4 है, 3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 4 का स्क्वायर। ये बराबर आपका दिया हुआ है तो ये डी हो गया। और ये बराबर किसके होना चाहिए सर आर के, क्योंकि सर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ही है डी बराबर क्या सर आर। तो चलिए ये बराबर क्या कर देंगे हम 3 कर देंगे। अब जरा देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 12 3 में 12 चला गया तो कितना हो जाएगा सर -9। तो ये आपका डी बराबर क्या सर -9 + k अपॉन 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 9 सर 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये आपका कितना सर 3 आ गया। अब जरा देखो मेरे भाई k - 9/5 स्क्वायर रूट 25 बराबर क्या होता है सर 5 होता है। ये बराबर कितना सर 3। अब जरा बताओ सर k - 9 का मॉड बराबर कितना आ जाएगा 5 × 15। अब जब मॉड हटेगा सर उधर प्लस माइनस दोनों साइन आता है, आप लोग को पता है k - 9 बराबर कितना +-15। अब 9 इधर माइनस में उधर गया तो सर प्लस में k = +-15 और +9। अब चलिए अब आप क्या करेंगे सर एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार नेगेटिव साइन। जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो बोलो तो क्या हो जाएगा 15 9 24 हो जाएगा। और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो -15 + 9 कितना -6। तो k का वैल्यू 24 होगा या फिर -6 होगा, दोनों आंसर आपका सही। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या है क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ c फॉर विच x + y = 2 टचेस द सर्कल एंड c > ½ इज। तो ये सर लाइन है आपका x + y = 2। सर्कल का इक्वेशन आपका दिया हुआ है कितना x² + y² - 2cx बराबर क्या सर 0। तो हमने सबसे पहले आपको क्या कहा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिखो और उससे बहुआ सेंटर निकालो और रेडियस निकालो। तो x² + y² - 2cx बराबर कितना 0। अब सेंटर निकालना है। सेंटर कैसे निकालोगे सेंटर पता है सर सेंटर के लिए हमको g चाहिए और f चाहिए। g कितना है सर तो g होता है सर x के कोफिशिएंट का हाफ। x का कोफिशिएंट क्या है आपका -2c -2c का हाफ क्या हो जाएगा -c। तो ये आपका g आ गया -c। चलिए f क्या होता है सर y के कोफिशिएंट का हाफ। y वाला टर्म ही नहीं दिख रहा है सर तो y का कोफिशिएंट कितना है सर 0 है और 0 का हाफ क्या हो जाएगा सर 0। तो g - c आ गया f क्या आ गया 0। अब सेंटर जरा बोलो सेंटर क्या हो जाएगा सर -g तो माइनस प्लस c। एक माइनस पहले से ना है सर फिर माइनस आएगा तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो -g, -f तो ये आपका c, 0 हो गया सेंटर। अब चलिए r निकालना है सर। r कैसे निकालते हैं g² + f² - c। g² तो -c का स्क्वायर f² तो 0 फिर -c ये भी 0 सर। अब जरा बताओ माइनस का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर तो √c² ये क्या हो जाएगा आपका सर mod c हो जाएगा।
रूट अंडर सी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, मॉड सी हो जाएगा। चलिए सर, अब हम लोगों को इस सेंटर से सर, ये जो आपका सेंटर निकला है, सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। लाइन कितना है जरा बोलो तो। इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपका दिया हुआ है सर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, आप इसी को बोल सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब हमको d ही तो निकालना है सर, d बराबर, तो सर d कैसे निकलेगा सर, सेंटर को इस लाइन में पुट कर देंगे, x के जगह पे c रख दो, y के जगह पे 0 रख दो, माइनस 2 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर y का कोफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर। ये बराबर क्या हो जाएगा सर, क्योंकि टेंजेंट टच न कर रहा है सर, तो ये d जो है वो r के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बराबर आपका कितना सर, मॉड c। चलिए यहां से आपका c माइनस 2 ये बराबर आपका कितना हो जाएगा सर, 1 प्लस 1 रूट 2 बराबर कितना सर, मॉड c। मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा सर, c माइनस 2 बाई रूट 2 ये बराबर आपका कितना सर, प्लस माइनस c हो जाएगा सर। अब चलिए c माइनस 2 बराबर कितना सर, रूट 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर सर कितना, प्लस माइनस रूट 2 c। तो अब क्या करेंगे सर, तो यहां से प्लस माइनस रूट 2 c इसको उधर लेके चले जाइए सर, माइनस बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस 2। तो अब फिर c कॉमन आ जाएगा सर, c कॉमन आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1 ये बराबर कितना, माइनस 2। अब चलिए सर, यहाँ से c बराबर आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, माइनस 2 बाई प्लस माइनस रूट 2 माइनस कितना 1। अब चलिए अब क्या करेंगे सर, यहाँ प्लस माइनस रूट 2 को माइनस बना के, अब एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, तो आप जब प्लस साइन लेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाई रूट 2 माइनस 1। अब देखिए रूट 2 क्या है सर, 1 से बड़ा है, रूट 2 आपका क्या है, 1 से बड़ा है, तो नीचे वाला वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव, यहाँ ऊपर क्या है सर, निगेटिव है, तो फाइनली होल वैल्यू क्या आ गया सर, निगेटिव, जबकि c का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाफ से बड़ा, तो हाफ से बड़ा कोई वैल्यू निगेटिव थोड़ी होता है, इसलिए c का ये वैल्यू जो है पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब देखिए सर c का वैल्यू, अब जब निगेटिव साइन लेंगे सर, तो निगेटिव साइन जब लोगे भाई मेरे, तो माइनस 2 बराबर बटे क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 माइनस 1। पॉजिटिव साइन लिए तो इतना आया जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो c बराबर क्या सर, माइनस 2 बटे, नहीं दिख रहा है, माइनस 2 बाय माइनस रूट 2 माइनस, तो माइनस 2 बाय, यहाँ इस दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा सर, यहाँ रूट 2 बचेगा, यहाँ प्लस 1 बचेगा, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे सर, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो 2 इंटू रूट 2 माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा। रेशनलाइज आप करके देख लेंगे, यही आपका आंसर, 2 इंटू रूट 2। तो बच्चे आज का क्लास अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सर्कल का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल सके। धन्यवाद।